ये दुआ अब तक क्यों नहीं आई? अकेली रहना चाहती होगी मम्मी, मजबूर ना करें उसे, रहने दें। दिल उसी की तरफ लगा रहता है। मेरा भी, मगर क्या करूं, बड़ी हो गई है वो अब। तुमने क्या किया? उमर अब कैसा है? ठीक नहीं है, संभालने की कोशिश कर रहा है खुद को। हमने थोड़ी बातचीत की, हम दोनों को ही अच्छा लगा, बस इसी तरह से वक्त गुजर गया। जमाल है? जी तो फिर फोन क्यों नहीं उठाया? मम्मी, उठा लूंगी, बाद में बात करूंगी, अभी जल्दी नहीं है। ज़ैनब, तुम लोगों के बीच कुछ हुआ है क्या? मम्मी कुछ नहीं हुआ, बाद में बात कर लूंगी, अभी बात करना नहीं चाह रही। देखो, मुझे फिक्र में मत डालो तुम। मम्मी फिक्र की कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है। और तुमने इतने डॉक्टरों के टाइम भी ले रखे हैं। मम्मी ये तो वैसे ही मामूल के काम थे ना, जो हमें करने ही होते हैं। फ्री थी तो ले लिया, निपटा लेती हूँ इसको। आज मेरी ज़ैनब से मुलाकात हुई थी, थोड़ी देर बातचीत भी की हमने। अल्लाह उन्हें खुश रखे, हमेशा आपका साथ देती हैं। वो बहुत काइंड है। सच कहूं तो इंसान की जिंदगी में एक ज़ैनब जैसा दोस्त होना चाहिए, इसीलिए मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूं। तुम अभी शायद ना समझ सको कि मैं क्या कह रहा हूं, मगर ये जान लो कि दोस्ती की तरह मोहब्बत भी अहम है, और अगर दोनों इकट्ठे हों तो बात ही अलग हो जाती है। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, मगर मुझ में अब हौसला नहीं बचा। मैंने ऐज़गी को टूट कर चाहा था। मुझे लगा था उसके साथ मेरी एक जिंदगी होगी, मेरा घर होगा, एक खानदान होगा। सच में यही सोचा था मैंने। बेटा ये बिल्कुल आम सी बात है, इस उम्र में अक्सर ही ऐसा होता है। किसी को ठीक तरह जाने बगैर ही आदमी शादी के बारे में सोचने लगता है। यानी मुझे ही देख लो, मैंने भी 40 साल की उम्र के बाद असल मोहब्बत पाई। क्या बताऊं, बचपन से ही मैंने घर जैसा माहौल, वो मोहब्बत कभी देखी नहीं, इसलिए चाहा था मेरा अपना घर, मेरा अपना खानदान हो। देखो बेटा, तुम्हारी अम्मी और मैंने सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा दिल न टूटे उसके लिए जो कर सकते थे वो सब किया। और यही आप दोनों की बड़ी गलती थी बाबा। आपको लगा मैं समझता नहीं, लेकिन मैं वो सब कुछ देखता था। स्कूल से निकलकर जब भी दोस्तों के घर जाता था तो वहां उनके माँ बाप एक दूसरे के साथ बैठे होते थे, और जब मैं घर आता था तो साफ देख लेता था कि आप एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, वो भी मेरी वजह से। और मुझे देखते ही एक अच्छे पेरेंट्स की एक्टिंग करते थे। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, हमसे भी गलती हुई। अपनी अधूरी और नाखुश शादी को चलाना आसान नहीं होता है, और इंसान को ये सब बरसों बाद समझ में आता है। मुझे अपने बाबा और अम्मी अच्छी तरह याद है। जानते हो तुम मेरे बाबा के बारे में? मेरे बाबा एक सख्त मिजाज इंसान थे, हम सब उनसे बहुत डरते थे। अम्मी की जिंदगी का बस एक ही मकसद था कि बच्चे खुश रहें। वो बस सारी ही उम्र हमारी ही खातिर जीती रहे। लेकिन बाबा को कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि उन्हें अम्मी को कैसे खुश रखना है। इंसान को बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं होती, जरा सी मोहब्बत ही काफी होती है, बस थोड़ी सी चाहत। उन्होंने तो कोई हकीर तोहफा तक नहीं दिया उन्हें। सोच के दुख होता है। मैं तो दुख कहना शायद ठीक लफ्ज ना हो, लेकिन मैं उस वक्त समझ नहीं पाता था। वो खुश तो नहीं थे, ये बात यकीनी थी। वो दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे बेटा। अम्मी की जिंदगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए थी। मुझे नहीं लगता कि अम्मी ने कभी मोहब्बत, चाहत या जज्बे जैसी कोई कैफियत कभी जानी हो। बस जी रही थी वो, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और एक दिन हमें छोड़कर दुनिया से चली गई। अब जमाना वैसा नहीं रहा, जिंदगी भी बदल गई और लोग भी बदल गए। सब कुछ बदल गया। हाँ, सब कुछ। जैसा कि मैंने कहा, मुझे अपनी फैमिली से बहुत उम्मीदें थी, बहुत जुड़ गया था उस ख्याल से, मगर सब कुछ बिगड़ गया। खैर बाबा, देखें आगे क्या होता है। तुमने कोई गलत काम नहीं किया बेटा, बस समझ लो कि वक्त दुरुस्त नहीं था। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
शादी सिर्फ एक घर में इकट्ठे रहने का नाम नहीं है, ये जान लो। इसके लिए पक्का यकीन होना चाहिए कि सामने वाला ही दुरुस्त इंसान है। अभी तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है।